सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राम जी, मैं यही निवेदन कर रहा था कि संसार का उपकार जितना सत्संग करने वाला करता है उतना खूब एजुकेटेड लोग भी नहीं कर पाते हैं। खूब पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़ गए तो क्या किए, बोले परमाणु बम बना दिए। यही तो हुआ, ज़्यादा पढ़ गए तो परमाणु बम बना दिए। अब तुम यदि थप्पड़ से मारोगे तो मैं परमाणु बम से मारूंगा। आप बताइए, विकास है या विनाश है? इसको विकास कहेंगे या विनाश कहेंगे? विनाश कहेंगे। दिखता विकास जैसे है कि परमाणु संपन्न देश है, लेकिन वस्तुतः राम जी मानवता का हनन, समाज का अपकार, क्षमा करिएगा, मैं पढ़े लिखे वालों के विरोधी नहीं हूँ, पढ़ना चाहिए, लेकिन खाली पढ़े लिखे वाले, जो खाली पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने मानवता नहीं समझी, जिन्होंने सत्संग नहीं किया, जिन्होंने संस्कृति नहीं समझी, उन पढ़े लिखे वालों के द्वारा जितना समाज का अपकार हुआ है, जितना हानि हुआ है, शायद उतना अनपढ़ से नहीं हुआ था। बात सही कह रहा हूं क्या नहीं? आज यूक्रेन में और उसके बाद फिर और कहाँ हुआ युद्ध? इजराइल में कई हजार बच्चे मारे गए। कई हजार बच्चे मारे। बच्चों ने क्या करी भाई? दो प्रधानमंत्री के आपस में खटपट हुआ, दो राष्ट्रपति के आपस में खटपट हुआ और उसके बलिदान कई हजार बच्चे चढ़ गए। कई हजार स्त्रियां मारी गई, कई हजार वृद्ध मारे गए। कहूं क्या नहीं कहूं, लेकिन मन में आ गई। महाराज कह रहे थे कि हॉस्पिटल में जो माताएं एडमिट थी, गर्भवती, विधर्मियों ने जाकर के उस स्त्री को गोली मारा। उसके गर्भ में जो बालक है, उस बालक को पेट फाड़ करके उसको मार दिया। अब बताइए। और मेरे को विश्वास है जो ऐसे किए होंगे पढ़े लिखे ही होंगे, अनपढ़ तो नहीं होंगे, थोड़े बहुत तो पढ़े ही होंगे। कहने का आशय राम जी, विद्या अध्ययन यदि अपने सत्संग के अलावा है, अर्थात आप अपने एजुकेशन पे ध्यान देते हैं लेकिन अपने संस्कार पे ध्यान नहीं देते, अपने संस्कृति पे ध्यान नहीं देते, तो वो एजुकेशन भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा। आप एक कल्पना करिए कि आपका बेटा पढ़ लिख करके खूब बहुत बड़ा विदेश में नौकरी करने वाला या विदेश में व्यापार करने वाला बन जाए, लेकिन आपने उसको अपने संस्कृति के बारे में नहीं बताया, अपने गीता रामायण के बारे में नहीं बताया, तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा कि जैसे पैसे बनाने की मशीन होती है ना, वो मशीन बन जाएगा। लेकिन संस्कार से हीन होगा तो आपको पूछेगा भी नहीं, संस्कृति से हीन होगा तो आपको पूछेगा भी नहीं। और राम जी, मेरे परिचय में, मेरे जानकार में कई लोग ऐसे हैं, बेटा अमेरिका में रहता है, बहुत बड़ा व्यापार है, और मैया बापा भारत में उनको 2 रोटी समय से देने वाला कोई नहीं। तो आप बताइए, उन माता पिता ने कोई गलती करी क्या? गलती की उन्होंने गलती करी। उन्होंने तो पढ़ाया, ठीक है, पढ़ाना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने गीता रामायण नहीं पढ़ाया, उन्होंने सत्संग नहीं कराया। आप देखो, यहीं हम लोग बैठे हैं, यहाँ तो कुछ हमारे युवा भाई भी हैं, लेकिन प्रायः कहीं हम सत्संग करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा सत्संग करने वाले कौन? वृद्ध ही होंगे। क्यों? वृद्ध ठेका ले रखे हैं क्या?
या सत्संग की आवश्यकता केवल वृद्धों को ही है? हम लोग भी इस गलती को करते हैं। आप तो आते हो सत्संग में, आपके स्वामी जी आते हैं सत्संग, आप अपने बच्चे को क्यों नहीं लाते जी? आते नहीं तो क्षमा करिएगा, कभी आपने स्वतंत्रता से छोड़ी होगी और उसी का वो दुरुपयोग है कि आज आपके अंतर्गत नहीं आ रहा है। कभी आपने उसको अपने आसक्तिवशात, मोहवशात स्वतंत्र छोड़ा होगा, जिसका फलस्वरूप आज वो स्वतंत्रता का ऐसा चस्का लग गया कि आपके कहने पे सत्संग में नहीं आता, और आपके बिना कहे वो कहाँ कहाँ चला जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? इसलिए राम जी, पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, उनको व्यापार सिखाइए, पैसे कमाना सिखाइए, लेकिन क्षमा करिए, उतना भी मत पढ़ा दीजिएगा जिससे वो ठाकुर जी के सामने अपने हाथ जोड़ने में अपने को संकोच महसूस करें। इतना भी नहीं पढ़ाइएगा कि गीता रामायण भागवत को भी न पढ़ना चाहे, इतना भी नहीं पढ़ाइएगा। मेरी बात से सहमत हैं क्या नहीं आप लोग? और देखिए, आप कहेंगे महाराज आप भागवत सुनाने बैठे हैं और ये क्या सुनाए जा रहे हैं, यही तो कहेंगे। एक पुत्र अपने कर्तव्य को समझ पाए, एक पिता अपने कर्तव्य को समझ पाए, एक माँ अपने कर्तव्य को समझ पाए, एक पुत्री अपने कर्तव्य को समझ पाए, इसलिए तो सारे सत्संग हैं। राम जी, सत्संग से होता क्या है? भागवत से होता क्या? भागवत सुनने से होगा क्या?